हेलो स्टूडेंट्स, वर्चुअल वर्क का ये 10th लेक्चर है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे व्हेन द फ्रेमवर्क इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट और फ्रॉम अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम शुरू कर रहे हैं व्हेन द फ्रेमवर्क रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। जब फ्रेमवर्क को हम लटकाते हैं, सस्पेंड करते हैं, तो जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या साइड ऑफ सस्पेंशन होता है हॉरिजॉन्टल, वहाँ से डिस्टेंसेस हम नापते हैं फोर्सेस के पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन की। इस केस में जब फ्रेमवर्क को हम एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रख दिए हैं तो इसमें हम डिस्टेंस नापेंगे उस टेबल से। ध्यान देना, जब भी तुम फ्रेमवर्क को लटकाते हो तो जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो ऊपर रहेगा और डिस्टेंसेस नीचे की ओर नापा जाएगा और फोर्सेस भी नीचे की ओर काम करती हैं। तो मेजरमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स लाइक वेक्टर्स होते थे। अभी उल्टा हो जाएगा ना। अभी फोर्सेस जो लगेंगे, वेट वगैरह, वो नीचे की ओर लगते हैं और टेबल पे मान लो फ्रेमवर्क रखा है तो टेबल से ऊपर की ओर तुम नापोगे ना तो वो अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे। तो वर्चुअल वर्क डन निगेटिव लेना पड़ेगा, सावधान रहना। तो एग्जाम्पल 6 ये है, इसको आप लोग नोट कर लें। A regular hexagon ABCDEF consists of 6 equal rods, each of weight capital W, are freely jointed together. The hexagon rests, विश्राम की अवस्था में, in a vertical plane, मतलब बिल्कुल खड़ा। And AB is in contact, जो साइड AB है वो नीचे टेबल के कांटेक्ट में है। AB is in contact with a horizontal table, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा सब बात। इफ C एंड F, ये दो कॉर्नर हैं, इनको एक लाइट स्ट्रिंग से जोड़ देना है। लाइट इन एक्सटेंसिबल भी वर्ड लिख देना था, नहीं लिखे कोई बात नहीं। इफ C एंड F आर कनेक्टेड बाई अ लाइट स्ट्रिंग, प्रूव दैट इट्स टेंशन इज W√3। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने मिटा दिया, मेरे पास लिखा हुआ रखा है, मैं इसी से पढ़ पढ़ के काम चला रहा हूँ। एक हेक्सागन बनाना है जिसमें नीचे AB साइड रखनी है। तो हेक्सागन आइए बनाया जाए। हेक्सागन का हर साइड बराबर होगा एंड ईच इंटरनल एंगल विल बी 120 डिग्री। इसको ध्यान में रखते हुए बनाइएगा, ये 120 डिग्री होना चाहिए ना। हाँ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है। आप अच्छा बनाइएगा, हमसे बढ़िया बनाइए फिगर ये। तो हमें नहीं लगता है ठीक है, 120 डिग्री थोड़ी है। इसको और खड़ा करेंगे तब ये 120 डिग्री आएगा, है ना। ऐसे ये हो गया। हेक्सागन में डायगोनल्स होता है 1, 2, 3 और ये कॉन्क्यूरेंट होते हैं, एक बिंदुगामी, एक ही बिंदु से होके जाने वाले। AB ये है जो कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसी पे ये ऐसे बिल्कुल वर्टिकल रखा है ना, तभी तो लिखा है वर्टिकल प्लेन में है। ABCDEF। A regular hexagon ABCDEF consists of 6 equal rods which are each of weight W। सबका वेट W है, तो वो W कहाँ काम करेगा? यहाँ पे। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यहाँ पे वेट काम करेगा कितना? यहाँ पे वेट काम करेगा नीचे की ओर 6 कैपिटल W। ये रहा। यहाँ पे कुछ लिख दीजिए, चलो M लिख देते हैं, और यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है G लिख दीजिए। The hexagon rests in a vertical plane and AB is in contact with a horizontal table. Okay. If C and F को कनेक्ट किया गया किससे? एक स्ट्रिंग से।
तो स्ट्रिंग को हम रिप्लेस करते हैं इनवर्ड फोर्सेस से, इनवर्ड फोर्सेस से हम रिप्लेस कर देंगे। और कोई फोर्स है भाई नहीं, तो इसी स्ट्रिंग में आपको टेंशन कैलकुलेट करना है। ये हो गया। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिगर आप लिख लीजिएगा, और एक डिस्टेंस ये आपको लिखनी है और एक डिस्टेंस आपको ये लिखनी है। लिखनी तो ये है लेकिन हम डबल कर देंगे। तो किस एंगल को हम लोग थीटा वगैरह लें, थीटा किसको लें कि ये दोनों डिस्टेंसेस हम लिख सकें। तो अंदाज करिए थीटा किसको लिया जाए। इससे और ऊपर बढ़ा दे रहा, अब जी लिखिए ऐसा। तो इस एंगल को थीटा ले लें, इस एंगल को थीटा लोगे तो साइड के माध्यम से लिखना है। कैसे लिखाएगा? और थीटा उसी एंगल को हम लोग लेते हैं जिसका हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता हो। तो ये 120 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री हुआ है, 60 डिग्री हुआ, तो इसी में से किसी को थीटा ले लें। इसे मिला दीजिए, इसे मिला दीजिए। अब कुछ काम बना। अगर हम इसे थीटा ले लें तो हम इसकी मदद से इसको लिख लेंगे। फिर इसको कैसे लिखेंगे? फिर एक एंगल और लेना पड़ेगा ना जी ना, एंगल एक नहीं लेंगे हम। इसका डिस्टेंस लिखना होगा ना, इसका डिस्टेंस कैसे लिखोगे आप? हाँ देखो ऐसे लिखेंगे हम लोग। अब मेरे समझ में बात आ रही है। ये दूरी तो पता ही हमको, केवल इतना तो उसमें ऐड करना होगा। तो ये ऐड हो जाएगा इस थीटा से, इस थीटा से हो जाएगा। अब सही है, इस थीटा से हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा और ये डिस्टेंस मिल जाएगा और ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है ना? तो मैं जानबूझ के इतना सब किया आपको समझाने के लिए ही कि ये जो थीटा वीटा हम सेलेक्ट करते हैं ना, ये इट डिपेंड्स टोटली ऑन प्रैक्टिस। जितना अभ्यास आप करिएगा, जितने तरह तरह के ना आप एग्जाम्पल्स किए रहिएगा, उतना आइडिया आपको लगेगा। तो देखिए आइडिया हम लगा के दिखा दिए आपको कि कैसे कैसे आइडिया लेना है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिगर आप लिख लीजिएगा। आप भी याद है ना, RMD, रिप्लेसमेंट, मेजरमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड देन इक्वेशन। पहला स्टेप, वी रिप्लेस द स्ट्रिंग, वी रिप्लेस द स्ट्रिंग by two forces T and T acting inwards। रॉड में आउटवर्ड्स, स्ट्रिंग में इनवर्ड्स। याद करने का एक टुटका भी आपको हम बताए थे। स्ट्रिंग की स्पेलिंग में आई आता है, रॉड में आई नहीं आता है। रॉड में ओ आता है, आई नहीं आता है। तो जिसमें ओ आता है आउटवर्ड, जिसमें आई आता है उसमें इनवर्ड। ऐसे दिमाग बैठा लो, भूलेगा नहीं। मेजरमेंट डिक्लेयर करिए कि आप कहाँ से डिस्टेंसेस मेजर करोगे। डिस्टेंसेस किसके? फोर्सेस के, पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन के। तो 6W फोर्स यहीं पे काम कर रहा है, तो एक है तो हम प्लूरल में ना लिखिएगा, सिंगुलर फॉर्म में लिखिएगा। वी मेजर द डिस्टेंस, कई होते तो वी मेजर द डिस्टेंसेस लिखते। वी मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड horizontal line AB। Next, let us give a small virtual displacement to the system such that theta changes to थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ऐसा। फोर्थ स्टेप, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क माने अलजेब्राइक सम ऑफ
virtual works done by all forces equal to 0. The equation of virtual work is 6W के द्वारा वर्क डन, वर्चुअल वर्क डन 6W इंटू डेल्टा ऑफ, Z लिखते हैं, Z माने डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 6W का जो डायरेक्शन है वो नीचे है, और इस यहाँ से आप डिस्टेंस नापोगे ना इस लाइन से, किधर की ओर, इधर की ओर, यही तो दूरी लेना, लेकिन इधर नापोगे। तो जिस दिशा में फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप मेजरमेंट कर रहे हो डिस्टेंस का, इसलिए वर्क डन क्या होगा, माइनस, नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, और ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस आपको लिखना है। यहाँ भी कुछ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे n लिख दे रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हो गया gm। उसके बाद फिर टेंशन इन स्ट्रिंग के द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क होता है -T डेल्टा L, -T डेल्टा L इक्वल टू 0, वेयर L इज नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब आगे बढ़िए, इम्प्लाइज दैट, ये भी निगेटिव, इधर कर दिए तो हो जाएगा 6W इंटू डेल्टा ऑफ, GM को हमने लिख दिया NG, ठीक ना, -T इंटू डेल्टा L को लिख दिया हमने FC इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट 6W इंटू डेल्टा ऑफ NG को हम क्या लिख दें, ये, और ये कितना होगा, साइड वगैरह सबकी ले लो, साइड ले लो, मान लो सभी साइड A के बराबर है, ये भी A, सारे साइड A हैं, या 2A ले लो, 2A तो ये भी 2A। अब देखो ये साइड बराबर होना चाहिए ना, फिगर ऐसा ना बनाइएगा, फिगर अच्छा बनाइएगा। तो ये आधा हो गया A, आधा हो गया A, तो ये डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ये होगा, और ये कितना होगा 2A साइन थीटा -T इंटू डेल्टा ऑफ FC को क्या लिख दें 2FG इक्वल टू 0। तो ये 2 हमें से काट दे रहे हैं, काटना नहीं चाहिए लेकिन अब स्टेप बचा रहा है। इम्प्लाइज दैट 6W इंटू डेल्टा ऑफ A साइन थीटा है जी, -T इंटू डेल्टा ऑफ FG को कैसे लिखें, FG देखो क्या होगा, इतना होगा प्लस इतना होगा, इतना माने A प्लस ये ना, ये कितना होगा 2A cos थीटा इक्वल टू 0, A फिर कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए। इम्प्लाइज दैट 6W इंटू डेल्टा ऑफ साइन थीटा -T इंटू डेल्टा ऑफ 1 + 2 cos थीटा इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट 6W इंटू cos थीटा डेल्टा थीटा -T इंटू 1 का डेल्टा माने डिफरेंशियल 0, ये -2 साइन थीटा डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 0। ये 2 और ये 6 बैलेंस करिए, implies that 3W cos थीटा, 3W cos थीटा, डेल्टा थीटा कॉमन ले लेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 तो उड़ा ही चुके हैं, T साइन थीटा, ठीक है भाई, T साइन थीटा, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा थीटा इक्वल टू 0। डेल्टा थीटा ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, इसको 0 नहीं करेंगे, तो अगर 0 नहीं है तो फिर ये फैक्टर 0 होगा। 3W cos थीटा प्लस T साइन थीटा इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट T इक्वल टू -3W cot थीटा एंड थीटा इज 60 डिग्री, cot 60 डिग्री माने तो निगेटिव आ जा रहा है ना, निगेटिव कैसे आ रहा है, कहाँ पे गलती करती है, इसकी वैल्यू चेक करें, हाँ
इसकी वैल्यू देखो हम पकड़ लिए ना, यहाँ पे ये माइनस कहाँ से आया, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, तो उसको हमने प्लस कर दिया था ना, तो ये प्लस हो गया, फिर ये प्लस हो गया, और फिर डिफरेंशियल करने पर ये नेगेटिव हो गया, फिर ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव हो गया। ओके, बट स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री implies that cot 60 डिग्री इक्वल टू cot 60 डिग्री, बताइए कितना होगा, 1/tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री माने √3, तो हो जाएगा 1/√3। therefore t इक्वल टू 3w इंटू 1/√3। दिस implies that t इक्वल टू w और √3, यही लाना था। फिगर पे फिर एक बार मैं टिप्पणी कर दे रहा हूँ, ठीक नहीं है ये सब साइड बराबर होना चाहिए। आप अच्छे से फिगर बना लीजिएगा। फिलहाल हम आपको मैथमेटिक्स समझा रहे थे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल लिखने में, क्वेश्चन लिखने में बड़ा टाइम लगता है स्टैटिक्स में, इसीलिए हम पहला सवाल जब शुरू करते हैं तो पहले से लिख देते हैं। एग्जाम्पल 7 हम करने जा रहे हैं। अब चलिए लिखिए, इसी में टाइम मेरा खर्च हो जाएगा। 4 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स, 4 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स आर ज्वाइंटेड to form a rhombus, ABCD with AC vertical, ABCD with AC vertical, and A resting on a horizontal plane, plane मान table, resting on a horizontal plane. If B and D are jointed, if B and D are jointed by a light string, and angle BAC equal to theta, अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है, BAC equal to theta, show that its tension is 2w tan theta, where w is the weight of the each rod। स्टैटिक्स के क्वेश्चन लिखने में टाइम लगते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो कंजूसी बस ना, जैसे पार्टिसिपल की कंजूसी हम करते हैं दवा की, तो उसको आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। तो थीटा की स्टैंडर्ड वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है, बस यही जो दिया है यही थीटा रहेगा, और उसी थीटा को मान के हम जो है थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट एज्यूम करेंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए आप इसको पहले लिख लो ठीक से। 4 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स आर ज्वाइंटेड टू फॉर्म अ रोम्बस ABCD, ठीक है, समझ रहे हैं ना, विथ AC वर्टिकल, AC को वर्टिकल रखना, यानी A ऊपर होगा C नीचे होगा, एंड A रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, अब की बार कॉर्नर प्लेन पे है। हाँ, जैसे मान लीजिए यही है, तो इसका ये कॉर्नर ऐसे प्लेन पे रखा हुआ है। बी और डी को एक लाइट स्ट्रिंग से जोड़ देना है, ये कंडीशन थीटा की दी गई है, तो टेंशन कैलकुलेट करना है। तो चूंकि इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स हैं, इक्वल में लंबाइयाँ सबकी बराबर बराबर हैं और सब यूनिफॉर्म है, सर्वत्र सम है, इसलिए
और सबका वेट भी डब्ल्यू 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 है, तो टोटल वेट 4W कहाँ काम करेगा? रोम्बस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। रोम्बस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स होता है। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। रोम्बस बनाता है। रोम्बस माने एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी साइड्स इक्वल है और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। AC वर्टिकल है, AC वर्टिकल है और A को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रख देना है। तो ये A हो गया, ये C हो गया। अब B कहाँ लिखें? इधर लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, इधर लिखें ABCD और यहाँ पे वेट काम करेगा कितना? 4 कैपिटल W। यहाँ से डिस्टेंस मेज़र करेंगे, उल्टा डिस्टेंस मेज़र करेंगे ना, वेट इधर है, डिस्टेंस इधर मेज़र करेंगे, तो इसके द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क नेगेटिव होगा। और वो एंगल BAC दिया हुआ है, एंगल BAC है ना, BAC, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। Four equal uniform rods are jointed to form rhombus ABCD with AC vertical and A resting on a horizontal plane. If B and D are jointed by a light string, B और D को light string से join कर दो। B और D को, ये string है तो इसको हम replace करेंगे by two forces T and T acting inwards है भाई, and angle BAC थीटा। बस हो गया, आगे बढ़िए। तो पहला स्टेप रिप्लेसमेंट, RMD याद रखिएगा हमेशा। वी रिप्लेस द स्ट्रिंग, वी रिप्लेस द स्ट्रिंग बाई टू फोर्सेस T and T एक्टिंग इनवर्ड्स। एक ही जैसा लैंग्वेज हम लिख रहे हैं बराबर स्टेप वाइज, ताकि आप अभ्यस्त हो जाएं, क्योंकि ये सब लिखना बहुत दिक्कत होता है, अगड़म बगड़म कुछ भी बच्चे लिख देते हैं। मेज़रमेंट यहीं से मेज़र करेंगे जहाँ पे प्लेन पे कोई चीज़ रखी हुई है। वी मीज़र द डिस्टेंस, केवल यही 4W है ना। वी मीज़र द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट A। फिर डिस्प्लेसमेंट, लेट अस गिव अ स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टू द सिस्टम। लेट अस गिव अ स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टू द सिस्टम सच दैट थीटा चेंजेस टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये रहा 3 स्टेप का काम। चौथा स्टेप, द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज, ये चौथा स्टेप है। द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज, ये बताया था ना नेगेटिव वाला काम, -4W इंटू डेल्टा ऑफ ए, यहाँ पे G लिख दीजिए, AG, और टेंशन के द्वारा वर्क डन माइनस होता ही है, -T डेल्टा L इक्वल टू 0। फिर वही पिछले क्वेश्चन जैसा है, 4W इंटू डेल्टा ऑफ AG। साइड तो दिया नहीं है, आपको मानना ही मानना है, तो सभी साइड को आप A ले लो, कहीं आधा तो करना नहीं है कि 2A लें ताकि फ्रैक्शन ना हो आधा करने पर। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये सब 90 डिग्री। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में AG बराबर क्या होगा? A, आप क्या निकाल रहे हो? AG माने एंगल के बगल वाला साइड, तो कोसाइन A cos थीटा, A cos थीटा -T इंटू डेल्टा ऑफ L माने ये DB इक्वल्स टू 0। implies that 4W इंटू डेल्टा ऑफ A cos थीटा। हाँ देखो, फिर सेम गलती वही किया जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, माइनस माइनस हटा देना है ना, तो यहाँ पे प्लस हो गया।
प्लस टी इंटू डेल्टा ऑफ डी बी को क्या लिखना है, जी बी का दूना 2GB इक्वल टू 0 implies that 4W इंटू डेल्टा ऑफ ए कॉस थीटा प्लस 2 बाहर कर लिए तो हो गया 2T इंटू डेल्टा ऑफ GB, GB कितना होगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इक्वल टू 0। तो 2A कैंसिल क्या सब्लिमेट वर्ड हम यूज़ करते हैं इसके लिए मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री का एक वर्ड होता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन उड़ गया उड़ कैसे गया, 2A कॉमन लेके इधर कर दिया, 0/2A विल बी 0। दिस इम्प्लाइज दैट 2W इंटू डेल्टा ऑफ कॉस थीटा प्लस T इंटू डेल्टा ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0 implies that minus 2W sin theta plus T cos theta, this whole multiplied by delta theta equals to 0 implies that minus 2W sin theta plus T cos theta equals to 0। थोड़ा तेजी से लिख दिए ना, अब आराम से समझ लीजिए। आधे घंटे के वीडियो में 2 एग्जाम्पल बस हो पाता है, और कभी कभी तो इतना बड़ा मिलेगा कि एक ही एग्जाम्पल का एक वीडियो बनेगा। आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो हम नहीं पसंद करते बनाना, क्योंकि हमें लगता है सुनने वाला भी तो उबेगा। आधा घंटा ठीक है। तो T बराबर कितना हो गया, T बराबर हो गया 2W tan थीटा। आई थिंक यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। तो आप देखें सब इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स हैं, और वर्चुअल वर्क के सिद्धांत जो हम लोग डिज़ाइन किए, वर्चुअल वर्क का जो पूरा प्रिंसिपल डिज़ाइन किया गया, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, और जो उसके लिए एक वर्किंग मेथड डिज़ाइन किया गया, उसी की मदद से हम लोग कर रहे हैं, और वही निकल आ रहा है जो हम चाह रहे हैं। बड़ा ही रोचक चैप्टर है ये। इस चैप्टर को आप इसलिए भी पढ़िए कि एग्ज़ाम में आएगा, सिलेबस में है, और इसलिए भी पढ़िए कि ये रोचक है, इंटरेस्टिंग है ये, कि वर्चुअल वर्क की क्या गजब प्रिंसिपल है ना। कोई फ्रेम टंगा हुआ है, कोई फ्रेम रखा हुआ है, कोई हिल डुल थोड़ी है, मूवमेंट थोड़ी है उसमें, लेकिन हम उसमें एक थीटा फिक्स कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो गया, बैठे बैठा एज्यूम कर लेते हैं, और ऐसा मान के फिर वर्क डन सब करते हैं, है ना। अब फिर हम कहते हैं चूँकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है इसलिए टोटल वर्क डन 0 होगा, तो वही जो टोटल वर्क डन बराबर 0 लिखते हो, इसी को इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क कहते हैं, और फिर उसी को आप सॉल्व करते चलते हो, थीटा की स्टैंडर्ड वैल्यू रख देते हो, जो चाहिए वो निकल आता है। तो जो चाहिए वो में फिलहाल हम लोग क्या मेनली निकालते हैं, टेंशन इन अ स्ट्रिंग जो फ्रेम में लगा हुआ है, और टेंशन इन अ लाइट रॉड जो फ्रेम में लगा हुआ है। तो फिलहाल हम इसको यहीं पे समेट रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।